जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक कहावत बोली जाती है कि जी हम तो कंबल को छोड़ते हैं लेकिन कंबल हमें नहीं छोड़ता। यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान है। पिछले दिनों आपने इसहाक डार साहब का एक गुस्से से भरा हुआ बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि हमने आईएमएफ की तकरीबन तमाम तर शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आईएमएफ जो है वो हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा। जब हम उनकी एक बात मानते हैं तो वो उसके साथ दूसरी शर्त रख लेते हैं, दूसरी मानते हैं तो वो तीसरी रख देते हैं। और जब हमने तमाम की तमाम बातें मान ली हैं और अब उनके पास कहने को कुछ नहीं रह गया, तो इसके बावजूद भी वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। और फिर उन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा कि आईएमएफ ने अगर हमारे साथ प्रोग्राम करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। जब ये बढ़क जो है ये आईएमएफ तक पहुंची तो देखें, आईएमएफ जो है इसकी डोरें अमेरिका से हिलाई जाती हैं और अमेरिका जो है वो किसी भी सूरत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे हालात बने कि वो मुकम्मल तौर पर या तो इंडिपेंडेंट हो जाए या मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हो जाए चाइना के ऊपर। और इस वक्त अगर पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं कर रहा और उसने अपनी तमाम तर अदायगियां जो है वो वक्त पर कर दी हैं, तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा किरदार जो है वो चाइना का है। यकीनन इसके साथ साथ अरबी भाइयों का जो हक है वो भी हमें अदा करना चाहिए और उनका जो हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, वो अपनी जगह कायम है। लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो है वो चाइना ने अदा किया है और कर रहा है। अब जब हालात जो है वो बदल रहे हैं और तेजी से पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ जा रहा है और सीपैक के मामलात भी आहिस्ता आहिस्ता अब खुलना शुरू हो गए हैं, तो अब अमेरिका को एकदम से ख्याल आया है कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ के चुंगल से निकल गया तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और इसका बाजू मरोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फौरन जो है वो अपने एम्बेसडर को भेजा है इसहाक डार साहब के पास और इस बात के ऊपर जोर देने की कोशिश की है कि नहीं नहीं जी, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो आईएमएफ जो है वो तो आपके साथ काम करने को तैयार है। तो आप जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप अपना काम आप हमें बताइए, आईएमएफ अगर आपको तंग कर रहा है तो हम उसके साथ बातचीत करते हैं। और ताकि हम चाहते ये हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो माली ताउन जो है अमेरिका का पाकिस्तान के साथ वो जारी रहे और अमेरिका जो है वो इसमें पूरी तरह से किरदार अदा करना चाहता है कि पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ मुआहदा जो है वो ना सिर्फ के पाया तकमील तक पहुंचे, बल्कि आपने जो 9वें जायजे की जो रिपोर्ट है वो भी आप पेश करें, उसके मामलात को बेहतर करें और आईएमएफ का प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल करें। ये एक जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया गया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन अमेरिका जो है आखिर अब उसको किस चीज की जरूरत क्यों महसूस हुई, जबकि पिछले कुछ अरसे से जो है वो पाकिस्तान चीखे मार रहा है कि आईएमएफ जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहा। और जो आए तीसरे दिन जो है वो रेटिंग जो है वो जारी कर दी जाती है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट के इतने चांसेस हो गए और इतने चांसेस हो गए। ब्लूमबर्ग और इधर उधर के जो दूसरे जरीदे हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो है वो छाप रहे हैं नेगेटिविटी के हवाले से। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो माइनस में चली गई। ये तमाम के तमाम मामला जब हो रहे थे उस वक्त अमेरिका कहा था, लेकिन अब अगर उसके दिल में मोहब्बत जागी है तो वो ऐसे नहीं जागी। उसको ये पता है कि पाकिस्तान अगर इस मामले से नबर आजमा हो गया तो शायद ये इसके बाद अमेरिका के पास कोई चांस नहीं रहेगा पाकिस्तान का मक्खू ठपने के लिए, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए। तो यकीनन ये जो मुलाकात हुई है अमेरिकी एम्बेसडर की इसहाक डार साहब के साथ, ये कोई मोहब्बत में नहीं हुई, बल्कि ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर अपने जो है वो ज़ेर तसल्लुत करने का एक मंसूबा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो बड़े धड़ल्ले के साथ जो है वो आईएमएफ के साथ बात कर सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान को एक सपोर्ट हासिल है चाइना की तरफ से। और ये ऐसी सपोर्ट है कि जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ कि पाकिस्तान एक नेगोशिएशन की पोजीशन में आ चुका है, बल्कि अब वो अगर आईएमएफ की तरफ से किसी किस्म की मजीद शराइत लगाई जाती हैं, जो कि यकीनन लगाई जाएंगे, तो पाकिस्तान उसको बड़े आराम के साथ उसको डील कर सकता है। और अब आईएमएफ को भी कान हो गए हैं और उसको अमेरिका ने भी कहा है कि ले दे के किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ ये मामला कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यू होगा तो जो हमारे मफादात हैं उसको नुकसान पहुंचेगा। तो बेसिकली अमेरिकी एम्बेसडर का इसहाक डार साहब के साथ मिलना ये कतई तौर पर पाकिस्तान के लिए
محبت نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کی اپنے مفادات کی طرف ایک اور چال ہے تاکہ پاکستان کے ساتھ اس کنٹینیوٹی کو جاری رکھا جا سکے، تاکہ مستقبل میں اگر ہم نے مزید پاکستان سے معلومات حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ایک ونڈو کھلی رہنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔